धन्यवाद धन्यवाद पिता परमेश्वर प्रवेश धन्यवाद 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 राजाओं का राजा प्रभु धन्यवाद 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 लगातार हम श्रद्धा कर आपके परिवार के साथ आज उपवास प्रार्थना में भाग हो जाओ और कल के दिन ठीक 8 बजे आराधना होगी। हालेलुया। आइए गीत गाकर प्रभु के चरणों में विनती सुनने वाले उस गीत की हम मिलकर हम गाएंगे।
Amen.
चमत्कार
हो यीशु राजा, तुझसे होगा सब कुछ होगा, ये वचन काफी है, तुझसे होगा सब कुछ होगा, ये वचन काफी है। स्वामी ये वचन काफी है, स्वामी ये वचन काफी है। विनती सुनने वाले मेरे आंसू निगाहने वाले, चंगाई देने वाले, स्तुति हो यीशु राजा, स्तुति हो यीशु राजा, स्तुति हो यीशु राजा। आमीन। मेरी मर्जी चंगे हो जाओ, ये बोलकर किया सिफारिश, स्वामी ये बोलकर किया सिफारिश। विनती सुनने वाला परमेश्वर, हमारे प्रार्थना सुनने वाला प्रभु, तेरे आंसू की निगाहने वाला प्रभु, तो चंगाई देने वाला है। जितने दिन दुखित होकर घोर अंधकार में, रोग दंड में, बिछाने में पड़ा में, तेरे को चंगाई देने वाला प्रभु, तू जीवित है। हर दंड रोग को तूने उठा दिया, परिपूर्ण चंगाई विनती सुनकर दया कीजिए, यीशु के नाम से मांगते पिता, आमीन। आइए प्रभु का संदेश की ओर हम ताकेंगे। रोमी की किताब 12 अध्याय 11 वचन की पढ़ी। प्रयत्न करने में आलसी ना हो, प्रयत्न करने में आलसी ना हो, आत्मिक उन्माद में बने रहो, आत्मिक उन्नात्मा में बने रहो, प्रभु की सेवा करते प्रभु रहो। की सेवा करते रहो। चार बातों पर दिया है। प्रयत्न करने में आलसी ना हो, आत्मिक उन्माद में प्रयत्न करने में आलसी ना हो, आत्मिक उन्माद में में बने रहो, प्रभु की सेवा करते रहो। हालेलुया। हालेलुया। प्रयत्न करने में आलसी ना होना है, तब हम आत्मा में भरकर हमारे जीवन
आत्मिक उन्नति के साथ हम सेवा कर सकता है। आत्मिक प्रयत्न क्यों नहीं हो रहा है? तेरे आत्मा में क्यों प्रयत्न नहीं हो रहा है आगे चलने के लिए? ऐसी ना हो, सावधान रहो। पहले क्या लिखा 11 वचन में? प्रयत्न करने में आलसी ना हो। हालेलुया। प्रयत्न करने में आलसी ना हो, वो ट्रांसलेशन इतना सही नहीं होगा। प्रयत्न करने में सावधान रहो। अंग्रेज में लिखा है नॉट lacking इन diligence। प्रयत्न करने में सावधान रहना। आत्मिक जीवन में आत्मिक उन्मान बनकर सेवा करने के लिए आत्मा में उन आत्माओं के आत्मिक उन्माद में भरे रहो। आत्मिक उन्माद में भरे रहो। भरे रहो। प्रभु की सेवा करते रहो। आत्मिक उन्माद में बन के रहने के लिए पहले तुम लैगिंग, अंग्रेज में, हिंदी में क्या लिखा लैगिंग को? पहले क्या लिखा है? प्रयत्न। प्रयत्न न करो। हालेलुया। प्रयत्न करने में आलसी ना करो। प्रयत्न का मतलब क्या है? हालेलुया। अच्छा, फिर आलसी करके दिया गया, सही है, वो आगे पिक्चर हो गया। तो प्रयत्न करने में क्या करना है? आलसी ना हो। आत्मिक जीवन में हम आत्मिक उन्नति के साथ जीना है। एलिया भविष्यद्वक्ता के बारे में लिखा है याकूब की किताब में, याकूब 5वां अध्याय में 16 और 17 वचन में लिखा है, धर्मी व्यक्ति के इसलिए तो आपस में एक दूसरे के सामने अपने अपने पापों को मान लो, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो, जिससे चंगे हो जाओ। धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। धर्मी जन के प्रार्थना के द्वारा बहुत कुछ हो सकता है। एलिया में तो हमारे समान दुख सुख भोगी मनुष्य था। दुख सुख भोगी मनुष्य था एलिया, और उसने गिड़गिड़ाकर प्रार्थना की कि मेघ न बरसे। और 3.5 वर्ष तक भूमि पर मेघ नहीं बरसा। एक आत्मिक उन्नति के साथ एक आत्मिक प्रयत्न में आलसी ना होना है। earnestly prayer, एक गिड़गिड़ाओ के मन लगाओ के प्रार्थना में। इन दिनों में, इस लॉकडाउन में अनेक जन के प्रतिदिन के शेड्यूल बदल जा रहा है ना? प्रतिदिन का रूटीन लाइफ बदल गया है कोरोना के दौरान। आलसी हो रहा है। प्रतिदिन का रूटीन लाइफ, रोज के काम तो कई लोग काम में नहीं गया इसलिए क्या रिटायर्ड पर्सन बन गया है ना? कई सुस्ती के साथ बैठा है, आलसी आकर फिर सुस्ती हो रहा है। घर पे बैठ बैठ के कितना है, सवेरे सोकर उठकर हाँ कहते ठीक है, शरीर भी हिलाता है, बेंड होता है, सुस्ती उड़ा रहा है, दिन भर का
होने के लिए प्रचार है। हालेलुया। वो नाशपान करने वाला सृष्टि है। वो नीति वचन 18 अध्याय 9 वचन में लिखा है, जो काम में आलस करता है, जो काम में आलस करता है वो बिगाड़ने वाले का वो बिगड़ने वाले के भाई है। बिगड़ने वाले के भाई है, शैतान के भाई है। शैतान के नाम ही बिगड़ है। तुम शैतान के भाई के यीशु के भाई है। हालेलुया। शास्त्र में लिखा कि शैतान के कई नाम दिया गए। यूहन्ना सुसमाचार 10वां अध्याय 10वां वचन में एक नाम दिया गया, चोर। चोर करने के लिए, चोर किसी और काम के लिए नहीं है, घात करने के लिए, परंतु केवल चोरी करने और घात करने, नष्ट करने के लिए आता है। यीशु मसीह जीवन देने के लिए, बहुतायत देने के लिए आया है। शैतान, हालेलुया, नाश करने के लिए, घात करने के लिए आया है। शैतान का नाम एक है, चोर है, घात करने वाला है। उसका भाई बन रहा है। अंग्रेज में लिखा, he who is slothful in his word is a brother to him who is a great destroyer. Great destroyer. शैतान के साथ होकर केवल ग्रेट डिस्ट्रॉयर बन रहा है। नाशपान करने वाला कौन है? शैतान। परमेश्वर से पाया हुआ दर्शन, परमेश्वर से आगे इच्छा के पूरा करने वाला कामों को शैतान क्या करता है? नाश करता है। वैसे तेरे आलसी नाश करना है। हालेलुया। सारे कामों के लिए नाश कर रहा है। बहुत कतराई से शैतान तो कार्य करता है। ये बड़ा लॉकडाउन है। सब बदल रहा है। देखिए, जो दौड़ा है उस मार्गों के लिए हम छोड़कर, हमारा सोने का समय बदल गया, खाने का समय बदल गया, है ना, मार्केट जाने का समय बदल गया, खाना बनाने का समय बदल गया, खाना भी बदल गया, टेस्ट भी बदल गया, स्वाद भी बदल गया, सब कुछ बदल रहा है। अच्छा खाना बनाया तो भी टाइम चेक है, इसलिए हम कुछ भी बनाना है और खाने वाले को भी और स्वाद हुआ तो भी खाना स्वाद नहीं लेंगे, क्योंकि समय पर नहीं, सब उल्टा हो रहा है। ये समय इन दिनों के रोजी का मामूल बात तो बिल्कुल बदल रहा है। ये लॉकडाउन की वजह से बदल रहा है, लेकिन उसको सामना करना है। लेकिन तुम आलसी ना हो। 19वां अध्याय 15 वचन में लिखा है, नीति वचन 19:15, आलस से बारी नींद आ जाती है, बारी नींद आ जाती है, और जो प्राणी ढिलाई से काम करता वो भूखा ही रहता है। कौन ढिला से काम करता है? जो प्राणी ढिलाई से। हालेलुया। आलस मतलब क्या है? ढीला काम करने वाला। शैतान नाश करने के लिए काम करता है, अपना काम अपनी ढीला करवा है। ये लॉकडाउन जितने ढीला जा रहा है,
बढ़ते जा रहा है, हमारा काम भी कितना ढीला हो जा रहा है। समझ रहा? वही आलस हमारे जितने जा रहा है, हमारा हर बात ढीला हो जा रहा है। शैतान अपने परमेश्वर के उद्देश्य को, तुम्हारा पाया हुआ दर्शन को, कामों को ढीला करके क्या कर रहा है? नाश कर रहा है, नाश कर रहा है। नाश करने वाला। इसलिए दूसरा पत्रस की हम लिखा है, दूसरा अध्याय से लेकर तीसरा अध्याय तक 9 बार डिस्ट्रॉय करके शब्द दिया है। नाशवान, नाशवान, नाशवान। हालेलुया। नाशवान के बारे में दिया है, 9 बार दिया है। उससे प्रभु का पहचान तो 5 बार दिया है। प्रभु का बुद्धि को पहचाना, यीशु मसीह को पहचानने के लिए, पहचानने बनने के लिए उसके 5 बार दिया है दूसरा पत्रस के अध्याय में। नूह के काल में जो नाशवान है उसके बारे में भी दिया है दूसरा अध्याय में। ऐसे देखिए, नाश नहीं होना है, डिस्ट्रॉय है। यीशु मसीह शैतान के कर्म के नाश करने के लिए आया, शैतान को नाश करने के लिए आया। शैतान तो है वो प्रकाश वाक्य की किताब 12वां अध्याय में अभी तक उसके फरिश्तों के काम हो रहा है, अंत में करने वाला काम है। 12वां अध्याय 9वां वचन पढ़ो, प्रकाश वाक्य 12:9। तब वह बड़ा अजगर अर्थात वही पुराना सांप जो इब्लिस और शैतान कहलाता है, हाँ, और सारे संसार का भरमाने वाला है, संसार को भरमाने वाला है, पृथ्वी पर गिरा दिया गया, हाँ, और उसके दूत उसके साथ गिरा दिए गए। लेकिन शैतान के फरिश्तों अभी भी काम कर रहा है। यीशु मसीह शैतान के कर्म को विनाश करने के लिए आया है। पहला पत्रस ने पहला यूहन्ना 3रा अध्याय 8वां वचन में कहा है, मनुष्य के पुत्र क्यों आया है? शैतान के कामों के नाश करने के लिए आया है। परमेश्वर का पुत्र इसलिए प्रकट हुआ कि शैतान के कामों को नाश करने के लिए। हाँ, प्रभु पे बलवंत होकर शैतान के काम नाश करना है। आलस में होकर, ढीलापन होकर, तुम्हारे दर्शन भूल जाकर, अविश्वास होकर, अपवित्र होकर, अधर्मी होकर, अपने मर्जी से जीकर, ढीलापन होकर शैतान के भाई नहीं बनना है। किसके भाई बन रहा है? यहूदास शैतान के भाई बन गया है, बिगड़ने वाला, डिस्ट्रॉय। हु इज ग्रेट डिस्ट्रॉयर, उनके भाई नहीं बनना है। जो काम में आलस करता है वही ग्रेट है, हाँ, बिगड़ने वाला, बड़ा बिगड़ने वाला है। इसलिए हम सावधान रहना है। प्रयत्न में आलसी नहीं होना, आलस न होना है। इसलिए शास्त्र में दिया कि यिर्मयाह भविष्यवाणी की किताब 10वां अध्याय 48वां वचन में, जो प्रभु का काम आलस से कर रहा है, आलस से करा वो श्रापित रहती है। आलस ये समय में आलस होकर स्वस्थ हो रहा है, तुम्हारे जीवन, आत्मिक जीवन ढीलापन हो रहा है। पढ़िए यिर्मयाह 48:10 पढ़िए, झटपट से पढ़िए। साबित है वह जो यहोवा का काम आलस्य से करता है। बस यहोवा के काम आलस्य से करता
उनके भाई बन जाए। ढीला होने का समय है आदमी के जीवन का। हालेलुया। इसलिए हम सावधान होना है हमारे आदमी के जीवन को। श्लोक मंगी बोलकर एक मंगी है, श्लोक मंगी। मंगी बोलेंगे तो क्या है? बंदर। बंदर क्या करता है? इधर उधर दावा करता है, कूदता है, दावा करता है, एक जगह पर तक दावा करता है। लेकिन एक बंदर का नाम है स्लोथ मंगी। स्लोथ मतलब आलस मंगी। हालेलुया। मंगी में भी आलस मंगी है। अरे क्या आलस मंगी के साथ बैठा है? और तमिल में बोलता है वो देवाल को बोलता है। ऐसे बैठता है लोग, समझता है? इतना दावा करता है, इधर उधर दावा करता है, कूदता है और दावा करता था। लेकिन देखिए ये समय में कई लोग ना स्लोथ मंगी हो जा रहा है। काफी स्लोथ मंगी मतलब धीमी बंदर बन जा रहा है। हालेलुया। आपकी जीवन ऐसा हो रहा है। अलर्ट के लिए वहां पर इंग्लिश में लिखा है नॉट स्लैकिंग इन डिलीजेंस। लैकिंग, नॉट लैकिंग, लैक मतलब टू गो टू स्लो। क्या हो गया? गो टू स्लो। हालेलुया। देखिए ये लोग स्लो में जाता है, लेकिन गो टू स्लो मतलब बड़ी अलसी, बड़ी स्लो। गोइंग, गो टू स्लो। गो टू स्लो मतलब हम जाने वाला आगे टू फार, बहुत बड़ा आगे जाना है हम, लेकिन गो टू फार, गो टू स्लो। वही स्लोथ मंगी। स्लोथ मंगी मतलब आलसी से भी बड़ी आलसी है। बड़ी तेज आलसी, ऐसा लिखा है शास्त्र में। वो इसका मतलब है बहुत स्लो। आदमी के जीवन में इन दिनों में आदमी के जीवन को क्षतिग्रस्त करने के लिए, नासमान करने के लिए, शैतान नासमान करने के लिए, हमारे कामों के नासमान करने के लिए, हमारे मकसदों को, इच्छा को, उद्देश्य को, दर्शन को नासमान करने के लिए ऐसा समय को, परिस्थिति को लाया है। लेकिन उसमें हम सावधान रहना है, उसमें हम बहुत सावधान रहना है। एलिया अपने समान दुख सुख भोगने वाला मनुष्य है। वो जैसे प्रार्थना किया है, फर्वेंट प्रेयर, उछाल से 3.5 बरस नया रोता है, राजा के सामने खड़ा हुआ है। कहां से आया है? उसके एड्रेस नहीं है, लेकिन एक एड्रेस है, मैं परमेश्वर के यहोवा के सामने से आया।
पहला राजा 17 अध्याय में पहला वचन में क्या उसके एड्रेस है, उसके पता क्या है, कहां से आया पता नहीं, लेकिन एक पता है, यहोवा के सामने से आया। पढ़िए पहला राजा 17 अध्याय पहला वचन पढ़ो। तीसरी एलिया जो गिलाद के परदेशियों में से था, उसने आहाब से कहा, इस्राएल का परमेश्वर यहोवा जिसके सम्मुख में उपस्थित रहता हूँ, जिसके सम्मुख में मैं उपस्थित रहता हूँ, उसके जीवन की शपथ इन वर्षों उसके जीवन के शपथ इन वर्षों में मेरे बिना कहे ना तो मैं बरसेगा और न ओस पड़ेगी। हाँ देखिए, सारा दिन बरसात के लिए रोका मैं, किसके सामने बैठ के आया, किसकी उपस्थिति में, यहोवा के सम्मुख उपस्थिति में बैठा। उसके पता ही हुई है भाई, उसके पहले उसके बारे में नहीं दिया। एलिया के इंट्रोड्यूस पहले शुरुआत यही है, एलिया परिशुद्धता की शुरुआत यही है। शास्त्र में एलिया के शुरुआत यहां से हो रहा है, मतलब हमें ये समान दुख सुख भोगने वाला व्यक्ति है, राजा के सामने गो धूस लो, ऐसा गया है, अलस हो के, हालेलुया, ये अलस होने का समय नहीं है, ये समय को पहचानो। प्रभु के नाम की महिमा हो। इस समय में हमारा स्नेह होना है, आत्मिक जीवन में एक जानने के अनुभव चाहिए। हम प्रतिज्ञा पाया हुआ वन से आप सत्य पाया है, उसमें ठहरा है, फिर भी रोज क्यों तुम्हारे अलस में चौकस ना होना है, स्थिर खड़ा होना है, इसलिए रोज ही ये सभा चला रहा है तुम्हारे स्तुति लेने के लिए। वचन से स्थिर हो, स्तुति लेने के लिए सभा। मैं भी अलस होगा तो मैं भी सोच सकता है। पौलुस कह रहा है, पहला पत्रस दूसरा पत्रस पहला अध्याय 12 वचन पढ़ो। इसलिए दूसरा पत्रस पहला अध्याय 12 वचन। इसलिए यद्यपि तुम ये बातें जानते हो, सब जानते हो, और जो सत्य वचन तुम्हें मिला है उसी में बने रहते हो, तो भी मैं तुम्हें इन बातों को शुद्धि दिलाने को सर्वदा तैयार रहूंगा। हालेलुया। क्यों सर्वदा तैयार रहता हूं? ये लॉकडाउन में सर्वदा तेरा स्तुति लेने के लिए। तू सत्य के विषय में जानता है, लेकिन तो आलस नहीं बनना है, स्वस्थ नहीं होना है, स्वस्थी नहीं होना है। ये चौकस रहने के लिए, ये स्तुति लेने के लिए, इसलिए मैं तैयार रहता हूं, सर्वदा तैयार रहता हूं। पौलुस कह रहा है, ये ना पत्रस कह रहा है, ये देखिए यही सेवक का तड़प है। ये डेरा पर रहने तक, मैं जिंदा रहने तक कलीसिया में स्तुति देते रहता हूं, तैयार रहता हूं। 13 और 14 वचन पढ़ो। मैं यहाँ अपने लिए उचित समझता हूँ कि जब तक मैं इस डेरे में हूँ तब तक तुम्हें, डेरा मतलब अपने ये शरीर के डेरा, शरीर में मौत होने तक मैं स्तुति लेते रहता हूँ, मैं तैयार रहता हूँ। तुम्हें स्तुति दिलाकर उभारता रहूं, क्योंकि यह जानता हूँ कि मेरे डेरे के गिराए जाने का समय शीघ्र आने वाला है, जैसा कि हमारे प्रभु यीशु मसीह ने मुझ पर प्रकट किया है। इसलिए मैं ऐसा यत्न करूंगा कि मेरे कुछ करने के बाद तुम इन सब बातों को सर्वदा स्मरण कर सको। सर्वदा स्मरण करो।
सब कुछ संदेश सब रिकॉर्ड हो रहा है। मैं मरेगा तो भी तुम्हारे लिए क्या है, धन होइए। मैं सर्वदा तैयार रहता हूं तुम स्तुति लेने के लिए, अलस ना बनना है सौदा लेने के लिए। इसलिए ऐसा सभा के लिए रोज ही रोज चलाने के लिए मैं तैयार रहता हूं। क्यों मैं भी अलस बनकर सो सकता है, आराम कर सकता है, क्यों उठना है, मेरा भी थकावट है। अलस से काम करने वाला किसका भाई है? शैतान का भाई है, बिगाड़ने वाला के भाई है। मैं बिगाड़ने वाले के शैतान के भाई नहीं बनना है, यीशु मसीह का बैरी नहीं बना है। आलस में रहने वाला यीशु मसीह का बैरी है, याद रखो। केवल ये पकड़ के देने वाला यहूदा केवल नहीं है, तुम भी यहूदा के समान है। 12 चेलों में एक जन उसके भाई बन गया है, वैसे उसके भाई मत बनो। दर्शन की खोया है वो 12 चेलों रहकर देश को बेदारी ले आने के लिए चुन के रखा था, लेकिन नासवान के भाई के साथ बन गया, नासवान के शैतान के भाई बन गया। कौन? अलस में रहने वाला किसके भाई है? किसके भाई है? बिगड़ने वाले के भाई। बिगड़ने वाला का भाई। बोल बिगड़ने वाला शैतान। शैतान और शैतान की फरिश्तों नरक में जाने के लिए पासुन कहने वाला अग्नि में है, तैयार हो रहा है, लेकिन हमें तो नया यरूशलेम तैयार हो रहा है। हालेलुया। इसलिए हम चौकस रहना जरूरी है। हम प्रतिज्ञा पाया वो लोग है। हम कौन है? प्रतिज्ञा पाए हुए लोग। प्रतिज्ञा पाए लोग है। इब्रानी की किताब 6वां अध्याय 11 वचन से लेकर पढ़िए। 11 हम बहुत चाहते हैं कि इब्रानी 6वां अध्याय 11-12। हाँ, पर हम बहुत चाहते हैं कि तुम में से हर एक जन अंत तक पूरी आशा के लिए ऐसे ही प्रयत्न करता रहे। ऐसे प्रयत्न करते रहना है ताकि तुम आलसी ना हो जाओ, वरन उनका अनुकरण करो जो विश्वास और धीरज के द्वारा प्रतिज्ञाओं के वारिस होते। हालेलुया। देखिए, प्रतिज्ञा के वारिस होने के लिए, आशीष पाने के लिए आलसी ना हो, प्रयत्न हो। तुम्हारा में अंतिम तक उस आशा पाने के प्रयत्न में रहो। चौकस रहो। तुम कौन है? वादा के आशीष पाने के लिए तैयार हो, लंबा धीरज से पाने के लिए। मूसा के चेला कौन है? यहोशू। चौकस रहा, आलसीपन नहीं है। यहोशू ने कह रहा है, यहोशू के किताब में 18 अध्याय में 3 वचन पढ़िए। तब यहोशू ने इस्राएलियों से कहा, यहोशू की किताब 18 अध्याय 3 वचन। हाँ, तब यहोशू ने इस्राएलियों से कहा, जो देश तुम्हारे पूर्वजों के परमेश्वर यहोवा ने तुम्हें दिया है, उसे अपने अधिकार में कर लेने में तुम कब तक ढिलाई करते रहोगे? तुम कब तक ढिलाई करते रहेंगे? आलसीपन, ढिलाई का मतलब आलसी है, अलसपन, ढिलापन। लॉकडाउन बढ़ते जा रहा है, सब कुछ भूल जा रहा है। ढिलापन शुरुआत में, लॉकडाउन शुरुआत में, पहले लॉकडाउन 21 डेज लॉकडाउन, थोड़ा उत्साहित प्रार्थना, बाइबल पढ़ने में सब कुछ भी आगे था। अभी बाइबल कहाँ है, प्रार्थना कहाँ है, आराधना में कब जाओ, आलसीपन, एक ढिलापन आ गया। ऐसे ढिलापन हो के कई लोग ना प्रभु के लिए भूल जा रहा है।
इसलिए आप प्रति गोत्र में से 3 मनुष्य ठहरा लो, 3 मनुष्य ठहरा लो, और मैं उन्हें इसलिए भेजूंगा कि वे चलकर देश में घूमे फिरे और अपने अपने गोत्र की बात के प्रयोजन के अनुसार उसका हाल लिख कर मेरे पास लौट आए। देखिए, हर गोत्र में 3-3 जन की चुन है देश में चलो। तो ढिलापन में क्या है? यहोशू युद्ध किया है, जिम्मेदारी लिया है, वादा प्राप्त किया है, सब कुछ युद्ध करके तुम्हारे सब देश को पकड़ा है, लेकिन देश को तुम तो एक लिस्ट बना के डिटेल लेके आओ, सारी पता करके आओ। सेक्स में अभी लॉकडाउन बोलेगा, बिंदास आने वालों पे कैसे? बाइबल तो हाथ में रह क्या पता नहीं है, वो भी बिंदास आएगा। कुछ डिटेल के साथ आओ भाई, तुझे क्या आशीष पाने की तू तैयार है? एक रिकॉर्ड के साथ आओ, एक रिपोर्ट के साथ आओ। रिपोर्ट बिना मत आओ, एक रिपोर्ट के साथ आओ। रिपोर्ट बिना आ रहा है, तुम्हारे लिए क्या आशीष है? मैं तैयार है, मैं रेडी है, मेरे गोत्र के लिए क्या है, मेरे लिए क्या आशीष है? जाओ, आओ, ढीलापन में बना है। कलीसिया में आने के लिए सुनो, कलीसिया में तैयार के साथ आशीष पाने के लिए आ जाओ। कब तक ऐसे ढीलापन में रहेगा? इसलिए 3 व्यक्ति हर गोत्र में छूट के जाओ, सब डिटेल लेके आओ, तुम्हारे गोत्र की क्या क्या है, उसके योग्य बनने के सब लेके आओ। पहले सत्य पाया है, सब जानता है, और क्या रस? तुम पवित्रता में, धर्मिता में सब कुछ तैयार होकर आ जाओ, रेडी होकर आओ। एक लिस्ट के साथ मुझे क्या चाहिए मांगो, ऐसे आ जाओ। ऐसे आएंगे, बैठ के जाने के लिए आ रहा है, ढीलापन में मत बैठो। कब तक ढीलापन में रहेंगे? यहोशू मूसा के साथ किस बात के लिए सीखकर ढीलापन में नहीं है। देखिए वहां पर मूसा ने करा व्यवस्था वरन 3 अध्याय 20 वचन में पढ़ रहा है, और जब यहोवा तुम्हारे भाइयों को वैसा विश्राम दे जैसा कि उसने तुमको दिया है, और उस देश के अधिकारी हो जाएं जो तुम्हारा परमेश्वर यहोवा उन्हें यरदन पार देता है, तब तुम भी अपने अपने अधिकार की भूमि पर जो मैंने तुम्हें दिया है लौटोगे। फिर मैंने उसी समय यहोशू से चिताकर कहा, तूने अपनी आंखों से देखा है कि तेरे परमेश्वर यहोवा ने इन दोनों राजाओं से क्या क्या किया है, वैसा ही यहोवा उन सब राज्यों से करेगा जिसमें तू पार होकर जाएगा। हाँ, हालेलुया। लेकिन परमेश्वर कह रहा है 28वें वचन में, यहोशू को सारी आज्ञा देकर और यहोशू को आज्ञा दे और उसे ढाढ़स देकर दृढ़ कर, क्योंकि लोगों के आगे आगे वही पार जाएगा। हालेलुया। यहोशू ढीलापन ना होना है, वो दृढ़ होकर ढाढ़स बांध के खड़ा होना है। इस संसार में तो क्लेश होता है, परंतु तो ढाढ़स बांध मैं तो विजयी पाना है। यीशु ने कहा है ढीला नहीं होना है, ढाढ़स बांधो। संसार में तो क्लेश भोगना आवश्यक है, लेकिन ढाढ़स बांधो। तुम्हारे प्रजा के सामने तुम ढाढ़स बांधो। मूसा के विषय में 12 गोत्रों को गुड़गुड़ाया, अलसीपन के कारण मूसा कानान के महित हो गया। तुम ढाढ़स बांधो, तुम छोड़ो बात।
25वां वचन की पढ़ो, 25वां वचन। इसलिए मुझे पार जाने दे कि यरदन पार के उसी उत्तम देश को, अर्थात उस उत्तम पहाड़ और लबनोन को भी देखने पाऊं। परंतु यहोवा तुम्हारे कारण मुझसे रुष्ट हो गया और मेरी न सुनी, किंतु यहोवा ने मुझसे कहा बस कर। अरे बस कर मूसा, इस विषय में भी कभी मुझसे बातें ना करना। इस बात में बात मत करो। तुम किसकी दया करना है? तुम उस बाढ़ में जाओ, ऊपर से केवल यरदन की पार करके यरदन को इसका पहाड़ की चोटी पर चढ़ जा और पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण चारों ओर दृष्टि करके, लेकिन यरदन को तो पार नहीं करने वाला है। यरदन पार करके कानान में जाना है। बस कर तुम यीशु को तो तैयार आ गया, दो डालस बांधो, उसकी सिखाओ के स्थिर करो। तुम तो भरमा गया प्रजा के कारण, उसको डालस बांधो, 12 गोत्र को उसको ढीला कर देगा, अलस कर देगा, इसलिए उसको डालस बांधो। हालेलुया। मूसा पाया हुआ अनुभव बहुत बड़ा है। ये प्रजा के कारण, ये अलग लोग के कारण 40 बरस उसके बाद साथ ही मरा। कानान में बस कर, उसको तैयार करो। तुम यरदन को दूर से देखेगा, नहीं जाने वाला, पार करने वाला नहीं है। परंतु तुम यहोशू को आगे देख के डालस बांधो। यहोशू मूसा के द्वारा डालस बांधा हुआ व्यक्ति है। इसलिए यीशु ने कहा यूहन्ना 16:33 में, संसार में क्लेश तो होता है, परंतु तू ढाढ़स बांधो, मैं तो संसार को जीत लिया है, विजय पा लिया है। ढीलापन हो तेरे विश्वास में, पवित्रता में, आत्मिक जीवन में। अलस मतलब ढीला। ये प्रजा बेकार, तुम ढीला मत हो जाओ, तुम्हारा चेला भी ढीला मत करो। समझ रहे? ढीला नहीं होना है, इसलिए उसको ढाढ़स बांधो, आ गया तो। इसलिए ये सारी बातों के लिए वहां में लिखा गया 14 वचन में, तीसरा अध्याय 14 वचन पढ़ो, तीसरा वचन से लेकर पढ़ो। इस प्रकार हमारे परमेश्वर यहोवा ने सारी सेना समेत पासान के राजा ओग को भी हमारे हाथ में कर दिया और हम उसको ये तक मारते रहे कि उनमें से कोई भी न बच पाया। उसी समय हमने उनके सारे नगरों को ले लिया, कोई ऐसे नगर न रह गया जिसे हमने उनमें से ले लिया हो। इसी रीति अरबों का सारा देश जो पासान में ओग के राज्य में था और उसमें 60 नगर थे, वह हमारे वश में आ गया। ये सब नगर गढ़ वाले थे और उनकी ऊंची ऊंची सकरपना और फाटक और बड़े बेड़े थे, और इनको छोड़ बिना सकरपना के भी बहुत से नगर थे। हालेलुया। हालेलुया। उन जिन्हें में जो हुआ बातों के लिए इस अध्याय में लिखा है, याद दिला रहा है, स्मरण कर रहा है, स्मरण दिला रहा है। तुम शौकत से पाना है। बड़ा राजा ओग, पासान के राजा सीगोन, परमेश्वर ने बड़ा काम मूसा के द्वारा किया था। हालेलुया। उन दिनों में बड़ा काम हुआ है। मूसा ने कह रहा है 4 वचन में, पासान में ओगी के राज्य में हमने उनके सारे नगरों को ले लिया, कोई ऐसे नगर न रह गया जिसे हमने उनसे न ले लिया हो। इसी रीति अरबों का सारा देश जो पासान में ओग के राज्य में था और उसमें 60 नगर थे, 60 नगर थे, वह हमारे वश में आ गया। वो 60 नगर सादा नहीं है, सिटी सगर। ये भारत में कितना सगर है पहचानना है। ये भारत में, इंडिया में कितना सगर है? 242 सगर। कितना सिटी है? 4242। प्रार्थना करो रोज। अभी ये भारत में क्लीन सिटी के लिए गौरव किया है।
क्लीन सिटी कौन सा सिटी है? क्लीन इंडिया, क्लीन सिटी। अभी तीसरा बार आ गया है मध्य प्रदेश में इंदौर, फर्स्ट नंबर 1 सिटी। 4,242 शहर से क्लीन सिटी कौन सा है? क्लीन शहर, स्वच्छ भारत, स्वच्छ भारत बोल रहे हैं ना? स्वच्छ सिटी, स्वच्छ शहर कौन सा शहर है? स्वच्छ शहर इंदौर। इंदौर, इंदौर, इंदौर मतलब कहां है? मध्य प्रदेश में नंबर 1 सिटी है, क्लीन सिटी। स्वच्छ भारत में क्लीन सिटी के लिए अवार्ड देगा। 4,242 शहर में चुन के लिया है। इसमें से तीसरा नंबर न्यू बॉम्बे। दूसरा सिटी कौन सा है? हमारा बगल में न्यू बॉम्बे। अभी मुंबई कचरा कर दिया गया, अभी उधर कचरा करने के उधर भी प्रजा बढ़ रहा है। मुंबई ज्यादा प्रजा हो गया है। अभी सब मुंबई से कहां जा रहा है? अभी वो क्लीन सिटी है न्यू मुंबई। न्यू मुंबई तीसरे नंबर आ गया है, स्वच्छ भारत अवार्ड दे रहा है। इस शहर के बारे में तुम जानना जरूरी है। हालेलुया। नगर नगर जाकर सेवा खड़ा करना है, मेरा भी एक दर्शन है। हर सिटी में खड़ा होना है, हर सिटी में खड़ा होकर वहां गांव जाना है। हालेलुया। अभी जैसे मुंबई सिटी में हम खड़ा हुआ है, खड़ा होकर भेजना है। हर सिटी को पहले 60 शहर था। 60 शहर कैसा शहर था? यहोशू के मूसा का आपने दिया है, गढ़ शहर था। ऊंचे गढ़, उसके फाटक, उसके ताला, बड़ा ताला में बनता, ये सब तोड़ डाला है। हालेलुया। ये बातों के लिए तुम जानो पहले। 60 शहर को बड़ा बड़ा राजा परमेश्वर ने इसके हाथ में सौंपा था, मूसा का पे हरा दिया है। हालेलुया। वही परमेश्वर। हालेलुया। किसके साथ है? यहोशू के साथ है। भाई आत्मिक जीवन में तुम भी ढाढ़स बांधो। तेरे पर्सनल लाइफ में, खुद के जीवन में क्या ताला है, क्या गढ़ है, क्या सहतपना है, क्या गढ़ है, क्या ताला मारा है, क्या दरवाजा है, शत्रु बांध के रखा है। अलस के थोड़ो पहले तुम पहचानो ये बातों को। इसलिए तो ये बातों को पहचानो। यहोशू युद्ध किया है, 31 राजा को विजय पाया है। कितने राजा को? 31 राजा। किससे सीखा? ढाढ़स बांधा, मूसा से सीखने का है। उससे ढाढ़स बांधा है, दिलापन। इसलिए यहोशू दिलापन नहीं, अपने साथ जो है प्रजा उनके भी दिलावे जाओ, जाके पता उधर के पता करके आ जाओ। वो ढाढ़स बांधा था यहोशू। ये दिलापन होने के समय नहीं है। ढाढ़स बांध के खड़ा हो।
आत्मिक जीवन में कह लोग ना आलस में ढीला है, तो मेरे दिया हुआ प्रतिकार है, युगुस के लिए दिया हुआ प्रतिकार है। खाना जाना है, जितने शत्रु है, जितने गर्द है, जितने सगरपना है, जितने बंद पड़ा है, वह सब जानकर डालस बांधा, ढीलापन नहीं हुआ। प्रतिकार के लिए सामने रखो। हमारे एक मकसद है, आगे रखो गोल। मेरा सेवा के एक दर्शन है, फिर आत्मा में तुम्हारे आत्मी को उन्माद बनकर सेवा कर सकता है। तेरे आत्मिक जीवन उन्माद नहीं बन रहा है, कैसे सेवा में जाएंगे? दर्शन चाहिए। इन दिनों में दर्शन को ढीला करने का समय है, इससे ढाढ़स बांधो। मैं तो विजय पा लिया है, जय पा लिया हूं, यीशु ने हमें वादा किया है। हालेलुया। वो अनुभव को यहोशू को सिखाया। परमेश्वर बोला उसको आज्ञा दो, ढाढ़स बांधो, ढीला नहीं होना है। इसलिए खड़ा हुआ ढाढ़स बांध कर। यहोशू 12 अध्याय में आखिरी वचन 31 राजा को जय पाया। हालेलुया। तेरे आत्मिक जीवन में अलस से ढाढ़स बांधो, अलस बनो। लॉकडाउन बढ़ते जा रहा है, सारी बातों को बदल जा रहा है। रूटीन लाइफ, रोज का बात बदल जा रहा है। तेरे आत्मिक जीवन नहीं बदलना है। आत्मिक उन्माद बनकर आत्मिक जीवन में तैयार के साथ आ जाओ। हालेलुया। ढीलापन है, वही कह रहा है 18 अध्याय 3 वचन में क्या कह रहा है? तुम कब तक ढिलाई करते रहोगे? कब तक ढिलाई करते रहेंगे? ऐसे ढिलाई के साथ आएंगे जब इस समय में जाग उठकर कुछ ले आओ, कुछ आधार ले आओ। आधार बिना आकर क्या मिलता? आशीष पाने के कुछ आधार के साथ आ जाओ। लॉकडाउन में कुछ आधार नहीं है, ऐसे आ रहे। लॉकडाउन खोलना है, बस चर्च में आना है, चर्च में आना है। क्या आधार है? आशीष पाने के लिए। ढीलापन में आके कुछ है, ढाढ़स बांधो। तेरे पवित्रता में, धर्मिता में, दीनता में, विश्वास में सब कुछ आधार दिखाओ, तुम्हारे आशीष है। इसलिए ढीलापन होकर मत आओ, ढाढ़स बांध के आओ। आइए हम घुटने टेकर हम प्रार्थना करेंगे। प्रेज यू जीसस, हालेलुया। धन्यवाद राजा, पवित्र परमेश्वर। धन्यवाद यीशु, स्वर्गीय अनुग्रह, धन्यवाद राजा, पवित्र राजाओं के राजा, प्रभुओं का प्रभु, तुम आलस बन गया हो, नाशमान करने वाला व्यक्ति के, शैतान के भाई बन जाना, हमारे दर्शन को नाश करना है। तुम्हारी आत्मिक जीवन में ढीलापन नहीं होना है। इस समय ढाढ़स बांधने का समय है। प्रभु के उपदेश में ढाढ़स बांधो तो प्रतिज्ञा पाया हुआ है। आत्मिक जीवन में उन्माद बनो तो
उठाया तूने
चंगाई देने वाले स्तुति हो यीशु राजा, स्तुति हो यीशु राजा, करुणा सदा चमत्कार करने वाले, सदा चमत्कार करने वाले, विनती सुनने वाले, मेरे आंसू भिगाने वाले, चंगाई देने वाले, स्तुति हो यीशु राजा, स्तुति हो यीशु राजा, यीशु राजा, स्तुति हो यीशु राजा, आमीन। यीशु राजा, स्तुति हो यीशु राजा, आमीन। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद प्रभु यीशु, आज का इस उपवास की प्रार्थना में फिर से उपयोग वचनों के द्वारा हमें स्तुति दिलाया प्रभु। प्रयत्न करने में आलसी ना हो, आप भी उन्माद में भरे रहो, परमेश्वर के लिए सेवा करते रहो। हाँ प्रभु, इस लॉकडाउन के समयों में हमारे जीवन में आलस ना होना है। जो आलस से काम करता है उसको भारी नींद आ जाता है, फिर वो भूखा हो जाता है, और जो आलस से काम करता है वो बिगड़ने वाले के भाई टहलता है। अगर श्रापित तो जो कोई यहोवा के कामों को आलसी से करता है। हाँ प्रभु, इस लॉकडाउन के समय हम भी प्रभु हमारे इस आत्मिक जीवन में आलस नहीं बनना है। इसलिए जैसे प्रेरित पतरस ने अपने लोगों के लिए स्तुति दिलाया था, तुम जो पाया हुआ वादा को पाने में तो आलस ना हो, इसलिए मैं सर्वदा तैयार रहूंगा कि तुम लोग को ये वचनों के बारे में स्तुति दिलाने। हाँ प्रभु, वैसे हमारे पिताजी को भी इस लॉकडाउन के समय में विशेष रूप से सारे लोगों के लिए, देश के निवासियों के लिए, सारे मंडली के विश्वासी भाई बहनों के लिए सर्वदा स्तुति दिलाने में तैयार होकर इस प्रभु कार्यक्रम के द्वारा प्रतिदिन हमें स्तुति दिलाता है आपके वचनों के द्वारा। इसलिए हम प्रभु आलस में, हमारे जीवन ढीलापन में न होना है। जैसे यहोशू ने 12 गोत्र के हो कहा था, तुम कब तक ढिलाई में करते
करते रहोगे। आमेन। जो प्रभु तुम्हें दिया वो देश को पार करने में तुम कब तक ऐसे डिलाइटफुल में रहेंगे। हाँ प्रभु, वो यहोशू मूसा से जो जो सीखा है प्रभु, आपने कहा तू ढीला मत हो जा, क्योंकि संसार में कई क्लेश तो भोगना जरूरत है, परंतु डांस बांधो। हाँ प्रभु, दुख भोगने अनुभव में एलिया ढिलाई में नहीं था प्रभु, गिड़गिड़ा कर प्रार्थना किया देश के भाई में। वैसे हम भी प्रभु, हालेलुया, हमारे जीवन में भी जैसे मूसा ने यहोशू को कहा था, जो जो ऊंचे ऊंचे शहर बना, जो जो फाटक है, जो जो बड़े बड़े नगर के बारे में सभी जानकारी पाओ, क्योंकि परमेश्वर तुझे करने के लिए दिया है। वो कामों पर तू ढाढ़स बांधकर दृढ़ हो जा, तू वो सारे कामों करने में तू कभी ढीला पर न होना है। ऐसे हम अपना ये जीवन में प्रभु, ये लॉकडाउन के समय को देख देख कर, सुन सुन कर लॉकडाउन जैसे बढ़ते जा रहा है, हमारे आलस की काम ऐसे ढीलापन में न होना है। हम प्रभु जैसे हर दिन हमारे पिताजी के द्वारा वचन देकर हमें सुधि दिलाता है, हम भी वादा पाए, वो वादा का स्वतंत्र करने तक प्रभु, हम प्रभु प्रयत्न करने में आलस न होना है, आत्मिक उन्माद में बढ़ते रहना है, परमेश्वर की सेवा करने में कभी हम आलस न होना है, हमारे जीवन कभी ढिलानपन में नहीं होना प्रभु। उत्साह के साथ हम ये लॉकडाउन के बाद इस मंडली पर हमारे जीवन में कई गवाह जीवन के रूप में यहाँ आके हम खड़े होने के लिए प्रभु यीशु मसीह के अपने नाम से मांगते हैं। आमीन। प्रभु सबको आशीष करे। ये मेरे मन यहोवा को धन्य कर है, जो कुछ मुझ में इस पवित्र नाम को धन्य कर है। ये मेरे मन यहोवा को धन्य कर और उसके किसी उपकार को नया बोलना। प्रभु सबको आशीष करे। आमीन। लगातार उपवास कीजिए। हालेलुया।